सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल किक शुभेंदु में। तो बात करेंगे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बारे में, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बारे में। हालांकि वो सीरीज़ तो अभी एक तरह से काफ़ी टाइम बाद है, मतलब नवंबर दिसंबर में है, तो उसमें टाइम है। उससे पहले तो हमें और 5 टेस्ट मैच खेलने हैं घर पे अगेंस्ट बांग्लादेश एंड न्यूजीलैंड, और उसके बीच में अब देखो हमें आई थिंक 5-6 T20 मैचेस भी खेलने हैं। बट इस सीरीज़ के बारे में क्यों चर्चा चल रही है, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स है उनके तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं। अब ऑस्ट्रेलियन टीम अगर आप देखो रिसेंट टाइम्स में इंडिया के लिए काफ़ी सरदर्द बनी हुई है। बी 2023 अगर आप देखो, जो WTC का फाइनल रहा या फिर वर्ल्ड कप का फाइनल भी रहा जो 50 ओवर का था, दोनों ही टूर्नामेंट में उन्होंने हमें हराया फाइनल में। हालांकि हमने उनको एक तरह से T20 वर्ल्ड कप में हरा के थोड़ा बहुत रिवेंज ज़रूर ले लिया, मतलब फैंस के हिसाब से तो बड़ा रिवेंज था, बट मुझे लगता है कि कुछ नहीं होता वैसा रिवेंज, क्योंकि जिस फॉर्मेट में उन्होंने हमें हराया है और वो फाइनल में आके हराया है, वो भी अपने ही घर पे आके, स्पेशली जो 50 ओवर वर्ल्ड कप था उसे तो कोई भी एक तरह से जीत जो कि वो मतलब हील नहीं कर सकती, वो तो तभी होगा जब उसी फॉर्मेट में हम उनको एक बड़े मैच में हराएंगे। तो खैर उसके लिए भी इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन बहुत जल्दी वो मौका आ सकता है। 2025 की जो WTC की फाइनल होगी, हो सकता है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया दोबारा से भिड़े, और वहाँ पे हमारे पास एक तरह से अपॉर्चुनिटी रहेगा कि 2023 में जो हम WTC फाइनल हार गए थे उसका बदला लेने के लिए। तो वैसे में जो भी एक तरह से मैं आपको बताऊंगा वो बहुत लंबा नहीं रखेंगे, छोटा सा वीडियो होगा। तो उसमें अगर आप देखो, आई थिंक जो स्टेटमेंट उन्होंने दिए हैं उसको मैं आपको अभी पढ़ के सुनाऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा, और साथ ही क्यों उतना वो डेस्परेट है उसके बारे में बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले तो 2014-15 वो सीरीज़ था जब आखिरी टाइम उन्होंने एक तरह से BGT जीती थी। जैसा ही कहा कि WTC फाइनल वो जीते हैं, वर्ल्ड कप भी जीते हैं, बट उसके बावजूद देखो जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी रहे, जो सीरीज रहती है 4 मैच की, आई थिंक अभी तो खैर 5 मैच की होगी, बट वहाँ पे देखो आई थिंक हर एक सीरीज वहाँ से अगर आप देखो आई थिंक 4 सीरीज खेले हैं, 2-1 सभी सीरीज में हारे हैं। चाहे आप 2017 वाला इंडिया में सीरीज देख लो, या फिर 2018-19 में जब हम ऑस्ट्रेलिया में गए थे, या वंस अगेन देखो 2020-21 में ड्यूरिंग कोविड वहाँ पे हम गए थे और वो फेमस गावा वाला विक्ट्री आया था। 32 साल के बाद ब्रिस्बेन में एक तरह से घमंड टूटा था। आई थिंक वो आइकॉनिक एक तरीके से टेस्ट सीरीज थी, जब 36 ऑल आउट होने के बाद हमारे काफ़ी प्लेयरों के इंजर्ड होने के बावजूद वहाँ पे हमने एक ऐतिहासिक सीरीज जीती थी। विराट कोहली आई थिंक फर्स्ट मैच के बाद वो अवेलेबल थे नहीं, अजिंक्य रहाणे कैप्टनसी कर रहे थे, और 36 ऑल आउट होने के बाद हमने MCG जीता, फिर सिडनी में ड्रॉ किया और फिर ब्रिस्बेन जीते। बहुत एक तरह से बड़ा मोमेंट था वो एक तरीके से हमारे लिए। और उसके बाद अभी रिसेंटली अब देखो 2023 में आई थिंक 1 साल पहले हमने घर पे ही जीता है। चैलेंजेस वहाँ पे रहे हैं, एक आधा मैच हम ज़रूर हारे हैं, ड्रॉ भी हुए हैं, बट ओवरऑल देखो हमने डोमिनेट किया है। तो उसी वजह से देखो ये जो करंट लॉर्ड के प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया के, वो थोड़ा सा चिंतित है इसको लेके, और कहीं ना कहीं इसको एक तरह से चैलेंज ले रहे हैं, और वो रेडी हैं कि इस बार हम एक तरह से इसको टर्न करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो उनके टॉप के बड़े प्लेयर्स उन्होंने एक तरह से क्या स्टेटमेंट दिए हैं। तो सबसे पहले तो उनके जो कप्तान है पैट कमिंस, उन्हीं की स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो देखो उन्होंने ये बोला है यहाँ पे, देखो, इट्स द ट्रॉफी आई हैवंट won बिफोर, दिस इज़ वन ट्रॉफी ए लॉट ऑफ ग्रुप हैवंट टिक्ड ऑफ। तो उनका मानना ये है कि देखो ये जो एक ट्रॉफी है मैंने अभी तक जीती नहीं है, और इनफैक्ट हमारे काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने इसको टिक मार्क नहीं किया है। अब ऑब्वियसली समझ सकते हो कि जो 2014-15 की उनकी टीम थी वो यहाँ से थोड़ी सी अलग है, तो काफ़ी ऐसे प्लेयर हैं जो कि उस बैच में नहीं थे, तो काफ़ी नए प्लेयर्स भी आए हैं। तो इन्होंने एक तरह से ये सीरीज़ जीती नहीं है, ना घर पे जीते और ना ही इंडिया में आके जीते हैं। अदर 2 फॉर्मेट्स में उन्होंने इंडिया के साथ खेले हैं, घर में भी और इंडिया में आके, इनफैक्ट बाहर भी खेले हैं, और वहाँ पे ऑब्वियसली जीते हैं, हारे हैं। बट ये एक ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पर उन्होंने एक भी सीरीज़ नहीं जीती है, तो कहीं ना कहीं उसको एक तरह से वो नज़र में रख रहे हैं। इसके अलावा जॉस हेजलवुड, उनके जो एक और पेसर है, और सबसे ज़्यादा खतरा हमें उन्हीं से ही रहता है, क्योंकि पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क तो फिर भी देखो अच्छे गेंदबाज हैं, बड़े गेंदबाज हैं, बट वो कभी कभार ऑफ कलर हो जाते हैं, और उनके अगेंस्ट पिटाई करना भी एक तरह से कभी कभार पॉसिबल हो जाता है। बट जॉस हेजलवुड वो टप्पा छोड़ते नहीं हैं, ऐसा लगता है जैसे सिक्का एक तरह से वहीं पर रख लिया है और वहीं पर बार बार गेंदबाजी करते रहते हैं। आप चाहे 36 ऑल आउट वाला सीन देख लो, या फिर जो हमने अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप भी खेला, आई थिंक स्टार्क की पिटाई हुई, उनके एक ओवर में आई थिंक रोहित ने 4 छक्के मारे थे, फिर पैट कमिंस को भी आई थिंक आउट ऑफ स्टेडियम मारा था, बट जॉस हेजलवुड वो गेंदबाज थे जिन्होंने हमें तंग किया था। तो उन्होंने भी आप देखो यहाँ पे बोला है, देयर आर क्वाइट अ फ्यू प्लेयर्स हु हैव नेवर बीटन इंडिया इन ए टेस्ट सीरीज। आई थिंक वही पॉइंट जो पैट कमिंस ने भी बोला है कि काफ़ी प्लेयर्स ऐसे हैं इस टीम में जिन्होंने कि इंडिया को
ये जो फॉर्मेट है, ये जो सीरीज़ है, इस पर बीट नहीं किया है, तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए तैयार हैं। बाकी अगर आप देखो जो उनके स्पिन के जादूगर हैं नेथन लायन, जो कि रविचंद्रन अश्विन के साथ अगर आप देखो कंधे से कंधा मिला के गेंदबाजी करते हैं एटलीस्ट इन दिस फॉर्मेट, तो उन्होंने ही बोला है, देखो इट्स बिन 10 ईयर्स ऑफ अनफिनिश्ड बिजनेस। तो आई थिंक 2014 में आई थिंक जब वहाँ पे देखो नेथन लायन यंग बॉलर के तौर पे खेल रहे थे, तो उस सीरीज़ में अगर आप देखो उन्होंने अच्छा किया था। आई थिंक एडिलेड टेस्ट मुझे अभी भी याद आ रहा है, जहाँ पे मुरली विजय और विराट कोहली बहुत अच्छी तरीके से पार्टनरशिप कर रहे थे और वो मैच हम इजीली जीत सकते थे। बट मैजिकल स्पेल आता है नेथन लायन का, एक के बाद एक विकेट लेते जाते हैं और फिर मैच हम हार जाते हैं। तो नेथन लायन अगर आप देखो वो बोल रहे हैं कि 10 साल हो चुका है इस सीरीज़ को, वहाँ पे हम जीते थे और तब से अब तक हम नहीं जीते हैं। एक अनफिनिश्ड बिजनेस है कि इंडिया को टेस्ट सीरीज़ में हराना है, तो इस बार हम कोशिश करेंगे वो चीज़ करने के लिए। इसके अलावा जो उनके एक और बड़े प्लेयर है मिचेल स्टार्क, ऑब्वियसली ये जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्हीं से एक तरीके से काफ़ी इंटरव्यूज़ होते हैं, स्पेशली बिफोर दिस बिग सीरीज स्टार्ट्स। तो स्टार्क ने क्या बोला है कि देखो द बीजीटी इज़ नाउ प्रोबेबली राइट ऑन पार विद द एशेज सीरीज़। तो उन्होंने इसको एशेज के साथ एक तरह से कंपेयर किया है। मतलब एशेज जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाता है काफ़ी टाइम पहले से ही, बहुत ही कड़ी टक्कर देखने को मिलती है उन दोनों ओपोनेंट्स के बीच। तो उन्होंने उसको एक तरह से कंपेयर कर दिया है कि अब ये जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है ये भी कुछ उस प्रकार का है। पहले होता क्या था कि इंडियन टीम जब ऑस्ट्रेलिया जाती थी तो वहाँ पे बहुत बुरी तरीके से स्ट्रगल करते थे। हाँ, कहीं पे एक आधा मैचेस जीत ज़रूर जाते थे, एक आधा ड्रॉ भी हो जाता था, बट अभी तो ये हो गया है कि बैक टू बैक सीरीज़ में उनको हरा के आए हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी जो एक तरह से प्लेयर्स हैं वो उस हीट को फील कर रहे हैं कि हमें इस बार कुछ ना कुछ करना है। एंड बाय द वे आई थिंक जो मैंने आपको नाम बताए हो जैसे कि पैट कमिंस, नेथन लायन, मिचेल स्टार्क, जॉस हेजलवुड, इनमें से हो सकता है कि कोई एक तरीके से अपना आखिरी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेल रहा हो इंडिया के अगेंस्ट। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि आखिरी टाइम वो ऑस्ट्रेलिया में ही खेल रहे हो। आई थिंक हेजलवुड, पैट कमिंस का तो फिर भी नहीं बोल सकता, बट मुझे लगता है कि शायद स्टार्क या नेथन लायन का तो डेफिनेटली हो सकता है कि लास्ट टाइम वो ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो इंडिया के अगेंस्ट। अब ये भी हो सकता है कि शायद वो इंडिया में भी ना देखे अगले सीरीज़ में। तो उस वजह से आप देखो ये काफ़ी एक तरह से चैलेंजिंग और काफ़ी एक्साइटिंग उनके लिए होगा कि इस बार तो हमें इंडिया को हराना ही है। और अगर मैं पर्सनली अगर अपना पॉइंट रखूँ तो मुझे लगता है कि इस बार इंडिया के लिए काफ़ी टफ होने वाला है। खैर अभी तो आई थिंक मैंने स्टीव स्मिथ के बारे में आपको बताया नहीं है, हालांकि मेरे पास उनका स्टेटमेंट नहीं है, बट शायद उन्होंने भी कहीं पे बोला होगा कि मैं भी इस बार एक तरह से रेडी रहूँगा उनके लिए। तो मार्नस लाबुशैन वो एक तरह से हमेशा इंडिया के अगेंस्ट अच्छा ही करते हैं। फिर ट्रेविस हेड, उनको कौन भूल सकता है। तो आई थिंक टीम उनकी तो एक तरह से बिल्कुल रेडी है और तगड़े तरीके से वो आएंगे। एक जो उनके डेविड वार्नर नहीं है तो उनके जगह पे आप देखोगे कि किसी यंग ओपनर को खेलते हुए, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली वहाँ पे देखो कि वो एक तरह से तैयार रहेंगे इस बार। और इस बार ऑब्वियसली देखो हमारे पास रहाणे नहीं होंगे, पुजारा नहीं होंगे, जो कि बड़े स्तंभ थे इस टीम के, जो कि पिछले टूर्स में आप देखो वो डट के खड़े हुए थे हमारे साथ। तो इस बार अगर आप देखो तो यशस्वी जायसवाल वहाँ पे होंगे, वहाँ पे शुभमन गिल को अभी आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, क्योंकि शुभमन गिल का भी आई थिंक टेस्ट करियर जो कि अभी मतलब 3-4 साल का हो चुका है, वो गाबा विन का एक तरह से पार्ट थे, उस सीरीज़ का पार्ट थे। तो डेफिनेटली उनका सेकेंड टूर होगा, तो वो कोशिश करेंगे इसको और भी मेमोरेबल बनाने के लिए। आई थिंक मैंने जिस तरह से स्टार्क और लायन के लिए कहा कि उनके लिए हो सकता है कि आखिर सीरीज़ हो इंडिया के अगेंस्ट, बट ये तो आप मानोगे कि रोहित और विराट के लिए तो डेफिनेटली लास्ट सीरीज़ है। आई डोंट थिंक इसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया का टूर करेंगे बीजीटी के लिए, तो ये उनका एक तरह से लास्ट है। हो सकता है कि ओवरऑल भी देखो ये उनका आखिर बीजीटी हो। आई थिंक विराट वो 2020-21 वाली जो एक तरह से सक्सेस रही थी गैबा में या एमसीजी में हम जीते थे, तो उस सीरीज़ का वो पार्ट नहीं थे। मतलब पहले मैच के बाद उन्होंने एक तरह से घर वापसी कर ली, तो वो भी एक तरह से पम्ड अप होंगे कि इस बार हम उनको हराते हैं। रोहित शर्मा बतौर कप्तान वो भी चाहेंगे कि अगर मैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया में आके जीतता हूँ, इंडिया में तो मैंने जीत लिया ये सीरीज़ बतौर कप्तान, बट यहाँ पे अगर हम उनको हराते हैं तो आई थिंक ये WTC से बड़ी अचीवमेंट होगी। तो वैसे यार अब देखो बाकी भी जो प्लेयर्स है जैसे ऋषभ पंत हो गए, उनकी कमबैक होगी, KL राहुल हो गए, जिनको अभी आई थिंक अपना जो फुल पोटेंशियल है वो एक तरह से शो करना है। तो प्लेयर जो कि एक तरह से काफ़ी एक्साइटेड होंगे। और गेंदबाजों की अगर बात करें तो वहाँ पे अश्विन, जडेजा, मोहम्मद शमी, उनके लिए भी हो सकता है आखिर सीरीज़ हो। बुमराह काफ़ी एक्साइटेड होंगे इस सीरीज़ के लिए। तो मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि आप सीधा एक तरह से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी शुरू कर दो। ये बांग्लादेश न्यूजीलैंड वाला सीरीज़ जो कि वो बाद में कर सकते हो, बड़ा भी इंतज़ार करना पड़ेगा। आई थिंक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स अभी शायद ब्रेक पे हैं, इंडियन प्लेयर्स भी अब देखो अभी ब्रेक पे हैं। आई थिंक बाकी क्रिकेट चल रही है। आई थिंक बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीरीज़ चल रही है, और श्रीलंका इंग्लैंड की सीरीज़ चल रही है।
आई थिंक वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका की भी सीरीज़ चल रही है, बट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और आप देखो, इवन न्यूजीलैंड और आप देखो, फिलहाल अगर आप देखो कोई क्रिकेट खेल नहीं रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलियन टीम अभी ब्रेक पे है। मोस्टली अगर आप देखो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेयर्स हैं उनकी टारगेट तो बीजीटी ही रहेगी, बट इंडिया को उससे पहले 2 इंपॉर्टेंट सीरीज़ खेलने हैं जो कि WTC के लिहाज से काफ़ी बड़े हैं। तो वहाँ पे उनको एक तरह से प्रैक्टिस भी करना है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए, और वहाँ पे उनको जीत भी एक तरह से प्राप्त करनी है ताकि वो WTC के फाइनल के लिए भी एक तरीके से क्वालिफाई करे। तो आने वाला जो टाइम हो वो एक तरीके से टेस्ट क्रिकेट का होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग मैचेस हमें देखने को मिलेंगे। और जस्ट आई सेड कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी उसका एक तरह से इंतज़ार है। तो लेट्स सी कि आगे किस तरह से चीज़ें घटती हैं। खैर आने वाले टाइम में ये भी हो सकता है कुछ इंडियन प्लेयर्स जो कि वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को लेकर कुछ बोले, तो उसके बारे में भी एक तरह से डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। बाकी कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर रखिए। और ये जो स्टेटमेंट दिए हैं ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने, क्या आप उसको आप देख रहे हो कि थोड़ा सा वो डरा रहे हैं, क्या वो एक तरह से चैलेंज दे रहे हैं इंडियन टीम को, उसके बारे में ज़रूर बताइए। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।